हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके, जो कि आपको देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। फिलोसॉफी का क्वेश्चन पेपर यानी कि दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके, जो आप जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे बोर्ड यहाँ में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 की एग्जाम 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जाती है। इस वीडियो को देख के जाएगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। अब देखिए सब्जेक्ट का कोड दिया गया है, पे 320 कोड दिया गया है, जो कि दिन की दर्शन शास्त्र के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। तो सर जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊँ सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड या में सभी देखने के लिए 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आते वीडियो में तक बने रहेगा और सारे सारे क्वेश्चन को देख कर जाएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखे बाबू कि ह्यूम के अन्य के ज्ञान के सिद्धांत को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुभववाद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसके अनुसार याथ के यान की सार्वभौम का अनिवार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे बुद्धिवाद यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे यहाँ पे 2 फरवरी के बोर्ड या में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे के सभी क्वेश्चन को देख कर जाए ताकि आपका बोर्ड या में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए है कि पूछा जा रहा है कि कौन सी अनुवादी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से देखेगा। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अरस्तु के अनुसार कारण के कितने प्रकार हैं। तो इसका 4 प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 प्रकार के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि डेकार्त ने सन की स्वीकारा तो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आंतरिक क्रियावाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। सभी में क्या पूछी जा रही है कि पुनः स्थापित समाजवाद का समर्थक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 7 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें है कि इसे ईस्ट के यानी कि पारसिपी का सिद्धांत किसने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा, यानी कि बर्केला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में चलो ध्यान से देखेगा कि इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत के द्वारा इस विचार पर समर्थन किया जाता है कि वस्तु ज्ञाता से स्वतंत्र होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तुवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में चले 9 नंबर पर सर ध्यान से देखेगा। 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि ज्ञान के प्रति आगमनात्मक का विधि होती है, किस ज्ञान के सिद्धांत के मान्यता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुवाद भवन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम लोग 10 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है कि भौतिकवाद के अनुसार परस्पर सत्ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे ए हो जाएगा, जड़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 11 में सब लोग ध्यान से देखेगा। 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि बुद्धिवाद का समर्थक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर। पहला हो जाएगा कि देवकार्तक, दूसरा हो जाएगा कि स्पिनोजा, तीसरा हो जाएगा कि लाइबनिज़। इस प्रकार तीनों के तीनों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि समीक्षावाद का अनुसार ज्ञान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर है। पहला हो जाएगा कि सार्वभौमिक, दूसरा हो जाएगा कि अनिवार्य और तीसरा हो जाएगा कि नवीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि किसने कहा कि ज्ञान का संश्लेषणात्मक यानी कि पराभूमर का निर्णय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काटन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा काटन। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बता सारे यहाँ पे ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे यहाँ पे 2 फरवरी के बोर्ड यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 14 नंबर में कि आत्मनिष्ठ का प्रत्ययवाद का समर्थक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बर्केले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें कि अपरमा है। तो अपरमा का है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जो राइट आंसर होगा कि यथार्थ ज्ञान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि
इसमें देखिए कि वेद कितने है प्रकार कितने हैं, तो वेद आपकी 4 प्रकार का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर पे 17 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें पूछा जा रहा है कि नींद में से कौन सा आस्तिक दर्शन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, नया दर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी जो राइट आंसर नया दर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें है कि भारतीय दर्शन का स्वरूप क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि जैन दर्शन का यहाँ पे 4वीं के तीर्थाक का कौन है। तो कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा महावीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा महावीर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यदि अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी आपके सब्जेक्ट होने वाले सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है कि जैन दर्शन का अनुसार सवादवास्त का सिद्धांत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा ज्ञान शास्त्रीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर ज्ञान शास्त्रीय। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 21 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा पतंजलि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इस 22 से हमारे पूछा रहा है कि महात्मा गांधी के गीत को क्या कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा माता। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 23 नंबर में क्या है कि जैन के अनुसार इनकी ऋतु का क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। पहला हो जाएगा कि समर्थक दर्शन, दूसरा हो जाएगा कि मानक ज्ञान, तीसरा हो जाएगा कि मानक चरित्र, यानी चरित्र। तो इस प्रकार के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर है। चलिए बाबू हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर पे ए राइट आंसर हो जाएगा जीव कहा जाता है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि मीमांसा का दर्शन का कि प्रवर्तक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा जैमिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए 26 नंबर में क्या है कि किस दर्शन के मायक का मन की मंदी का वर्णन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का है दर्शन का है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा बौद्ध दर्शन का है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 27 नंबर में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें कि अद्वैत का वेदिनता का दर्शन का प्रवर्तक है कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा शंकर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर शंकर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि अनुमान का कार्तिक का आधार क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यापित, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि योग दर्शन के अनुसार योग शब्द का अर्थ होता है। तो यानी कि योग शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा चित्रवृत्ति निरोध, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 30 नंबर के क्वेश्चन में है कि संख्या दर्शन का यानी चेतना का मूल सत्ता क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर पुरुष। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा दर्शन भौतिकवादी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चावाच, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए परमाणुओं को जगत का उत्पादना कारण कौन सी दार्शनिक संप्रदायिका को स्वीकार करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैश्विक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यानी कि इसमें देखिए 31 नंबर में क्या पूछा जाए। 33 नंबर में ध्यान से देखिएगा कि वैश्विक दर्शन के परमाणुओं की कितनी संख्या स्वीकृत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 31 नंबर में क्या है कि इसमें देखिएगा कि ब्राह्मण में कौन सी तीनों भेदों को परे मानते हैं। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 35 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि नया दर्शन के अनुसार का प्रमा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यथार्थ अनुभव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 36 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 36 नंबर में है कि लाइबनिज का दर्शन का संबंध क्या मान्यता क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
बहुत तत्ववादी यानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान से देखिए क्या पूछी जा रही है कि कौन से सनवादी दार्शनिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हयूम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हयूम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि वैश्विक दर्शन के कितने पदार्थ का स्वीकृत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा 39 नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि संख्या दर्शन अनुसार प्रकृति कितने गुण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा 3 गुण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए पूछा कि किसने कहा कि जगत का मिथ्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर होगा शंकर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 41 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 41 में है कि बुद्ध के चतुर्थ यानी कि आत्यर्थ का सत्य का वर्णित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा धर्म। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 42 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए कि शंकर का दर्शन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अध्यात्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 43 में सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि 43 नंबर में कि गीता का केंद्रीय उपदेश क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर कर्मयोग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि नींद में से कौन सा पुरुष वास्तव है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। पहला जगह धर्म, दूसरा जगह अर्थ और तीसरा जगह काम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 45 नंबर में पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यवहारिक नीति शास्त्र की शाखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी को है, यानी पहला हो जाएगा कि व्यवसाय यानी कि नीति शास्त्र, दूसरा को पर्यावरणीय नीति शास्त्र, चौथा हो जाएगा कि जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 46 में सब लोग ध्यान से देखिए। 46 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि कारण का भावनात्मक नियात्मक का उपयोगी का फल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 47 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरणीय का नीति शास्त्र क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला में हो जाएगा कि जीव का केंद्रित, दूसरा मनुष्य केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा कि पशु का केंद्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 48 में से क्या पूछा जा रहा है कि वैध दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 49 में से क्या पूछा जा रहा है कि रीत का नियम का स्वरूप क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नैतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 50 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि कर्तव्य के लिए किसका सिद्धांत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा गीता का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर गीता का। तो मैंने देखे बाबू इस वीडियो का अंदर ठीक है टोटल आपको यहाँ पे 50 MCQ क्वेश्चन बता दे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी मैं दूसरे वीडियो में 51 नंबर से लेकर आती 100 नंबर के क्वेश्चन को बना दूंगा। उस वीडियो को नहीं देखेगा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख पाएंगे। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। यदि 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि सभी आपका सब्जेक्ट का वीडियो में इस चैनल के माध्यम से लेकर आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।